और धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर कई बार दो गुटों में झड़प हुई है। मऊदा थाना क्षेत्र के लोहपट्टी दुगदा जाने वाली मार्ग जमुनिया नदी के करीब अवैध कोयला खनन और ढुलाई को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। साथ ही एक अवैध कोयला लोड एक ट्रक को भी पकड़ लिया, जिससे कोयला चोर बौखला गए। बताया गया कि कई राउंड फायरिंग की गई है और धमाका भी हुआ है, फिर भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आए हैं। ये हो कि यहाँ अवैध कोयला चल रहा लो और अवैध कोयला टाल के थ्रू चल रहा लो, सिंडिकेट वाला कोयला चला रहा लो और ऊपर से ग्रामीण के धमकी दे रहा लो। कल कराएगो हमने साथी हलो ओकरा पिस्तौल दिखा दिलो, 4 गो राती 10 बजे बम फोड़ दिलो। मतलब हमने की चूड़ी पहन के ना है, हमने आशा करे कि हमने चूड़ी पहन के ना रहे और वह खातिर आज हमने गाड़ी रोक दिली, अवैध कोयला गाड़ी। जबकि मऊदा थाना के हमने बिहान 5 बजे से फोन कर रहा है। तो आपने सुना वहां पर मौजूद स्थानीय का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से यहां पर अवैध कोयला के इस कारोबार में संलिप्त ये कारोबारी फल फूल रहे हैं अपने इस पूरे धंधे को, और किस तरह से यहां पर स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। एक बार रुक कर लेते हैं धनबाद का, जहां से हमारे संवाददाता बंटी हमारे साथ बने हुए हैं। बंटी, देर रात की घटना बताई जा रही है, ये कोई नया मामला नहीं है कोयला अंचल के लिए, धनबाद के लिए, झरिया के लिए। लगातार ऐसी खबरें सामने जरूर आती है, लेकिन इसमें ये मामला तब अलग हो जाता है जब यहाँ आक्रोश स्थानीय लोगों का देखने को मिलता है, ग्रामीणों का देखने को मिलता है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, खास तौर पर तब जब ये बात अवैध कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ हो। हाँ जी, मैं बता दूं कि देखिए धनबाद में कोयला का अवैध कारोबार नया बात नहीं है और इसको लगाम लगाना किसी भी सरकार के बुद्धि नहीं है। हालांकि जिस तरह से नई सरकार बनी थी, लोगों में उम्मीद था कि इस बार जो झारखंड की खनिज संपदा उसको लूट पे रोक लगेगी। सरकार भी कहती है कि हमारा जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। अब निशा की बात करें, बागमारा की बात करें या झरिया की बात करें, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर सिंडिकेट के द्वारा धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इसमें जब मामला सामने आता है, जब ग्रामीण इसका विरोध करने उतर जाते हैं और उनको पुलिस पर से विश्वास उठ जाता है। ताजा मामला है जो बागमारा क्षेत्र प्रथम स्तर का ही है, जहाँ पे कहे तो अवैध कोयला के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया है और गाड़ी को रोक दिया। इसको लेकर जो कोयला के सिंडिकेट है उनके द्वारा वहां पे उनको डराने के लिए बमबाजी और गोली भी चलाई गई थी। हालांकि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, उसके बाद घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, ना ही गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और ना ही जो अवैध कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा जा रहा था। जी बंटी, जो आप जानकारी दे पा रहे हैं कि स्थानीय लोगों में आक्रोश है और ये देर रात की घटना भी बताई जा रही है, दिन के तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? ये मामला जब पुलिस प्रशासन तक पहुंचा, क्या उन्होंने संज्ञान लिया है? क्या वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं? और अगर नहीं पहुंचे हैं तो स्थानीय लोगों का आगे इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? जी, जिस तरह से घटना घटी है, पुलिस वहां पर आई थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध की वजह से पुलिस को भी वहां से बैरंग लौटना पड़ा और पुलिस ने कहा कि जिस तरह ग्रामीणों का जो कहना था कि वहां पे जो अवैध खनन हो रहा है उसकी वजह से जो गांव के सीमावर्ती इलाका वहां पर अब भूदशान होने का खतरा लगता है और अवैध कारोबारी इसको मान नहीं रहे हैं। हालांकि पुलिस का पूरी तरह से संरक्षण है, इसके वजह से वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि ग्रामीणों ने कल देर शाम तक इसको विरोध उनका शांत हुआ और पुलिस के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जो ग्रामीण है वो शांत हुए। जी बंटी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। संरक्षण की जब बात आती है तो सवाल यहाँ पर सीधा खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे कारोबारियों को, अवैध धंधा में संलिप्त लोगों को संरक्षण किसका मिल रहा है? किस तरह से ये रात के अंधेरे के साथ साथ दिन के उजाले में भी इस पूरे कारोबार को फल फूल रहे हैं? ये बता दूं कि धनबाद में जिस तरह से आकाश कोठी की घटना में कारू यादव के नाम पर प्रकरण आया था, उसके बाद कोयला पे कारोबार पे कुछ तौर पर लगाम लगा था, लेकिन उसके बाद जैसे समय बीतता गया फिर से जो सिंडिकेट एक्टिव हो गया और जगह जगह पर कोयले का काम चल रहा है। इसमें पूरी तरह से कहें तो धनबाद पुलिस की जो उनका पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, इसकी वजह से ही है कि कोयले का अवैध कारोबारी जो पूरी तरह से फल फूल रहा है और दिन के उजाले, रात के उजाले, दिन भर कहें तो 24 घंटे कोयले के कटाई में जो मजबूर लगे रहते हैं और उनको बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके बिहार भी भेजा जाता है। जी चलिए बंटी, ये तमाम जानकारियां हैं आपके पास और जिस तरह से आप जानकारियां दे पा रहे हैं कि स्थानीय लोगों में आक्रोश कम नहीं हुआ है और इस बार मुझे लगता है कि कुछ निष्कर्ष जरूर निकल पाएगा इस पूरे प्रकरण को लेकर। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि फिलहाल की स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है। ऐसे में सवाल यहां पर जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऐसे कारोबारियों को किसका संरक्षण।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।